कि अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करेंगे ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है और फिर वो वाइप आउट भी हो सकता है। गरीब लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी एज में स्टूडेंट कैटेगरी में लोग बिलोंग करते हैं, अपने करियर में अभी अभी आए हैं, उनको भी पूरा हक है स्टॉक मार्केट। छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेयर मार्केट में भी पैसा बनता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। लोगों का पैसा बेयर मार्केट में भी बनता है, बट दे नीड टू नो द आर्ट। स्टॉक मार्केट क्या है, लोगों में मिथ क्या है, लोगों में कितना डर बैठा हुआ है स्टॉक मार्केट को लेके? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या गरीब लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हाउ कैन यू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट? आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन हर क्वेश्चन के आंसर करेंगे। हाय, आई एम योर बंधु निहारिका। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिथ इन स्टॉक मार्केट एंड मिस्टर शिवाल रस्तोगी इज विद अस, हु हैज 23 years of experience in stock market. Let's begin. Hello, welcome sir. हेलो सर, बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता और जिन्हें पता है उनके भी काफ़ी डाउट्स रहते हैं, तो आज हम उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ लाइक गैम्बलिंग? जब आप मार्केट में नए होते हैं तो आप ऐसा फील करते हो, और जो लोग मार्केट में अवेयर नहीं है उनको ऐसा फीलिंग आ सकता है। लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टर और बीइंग अ ट्रेडर इन द मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि ये गैम्बलिंग नहीं है। और काफ़ी लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ जो कि इन्वेस्टर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कई सालों से, उनको भी यही लगता है कि ये गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ साइंस एंड इट्स एन आर्ट। कि यहाँ पे पैसा बनाना, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक गैम्बलिंग। यहाँ पे हम पैसा उन लोगों पे लगा रहे हैं जो कि अपना बिजनेस बना के खड़े हुए हैं। तो बिजनेस जिसका जैसा है उसके हिसाब से उसके शेयर प्राइस भी होंगे, ऐसा कंसिडरेशन करके लोग इन्वेस्टिंग करते हैं इस मार्केट में। तो आई थिंक इट्स अ मिथ कि लोग इसे गैम्बलिंग से कंपेयर करते हैं या स्पेकुलेशन के बारे में सोचते हैं इस मार्केट में। जो भी ऐसा सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में उन लोगों का पैसा नहीं बनता है। बट सर, ऐसा होता है ना, प्रॉफिट होते होते लोगों को आदत लग जाती है और फिर लॉस होने के भी 50% चांस रहते हैं, प्रॉफिट के भी रहते हैं। तो एकदम से लोगों का प्रॉफिट भी हाई रेट पे जाता है, फिर लॉस भी हाई रेट पे जाता है। सी द थिंग इज, देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करेंगे ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है और फिर वो वाइप आउट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी रूल सेट करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में भी शॉर्ट टर्म में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो पहली अपने मैच में ही सेंचुरी मार देते हैं, लेकिन क्या उनका करियर बिल्ड हो पाता है? नहीं हो पाता। तो ये तो आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है और आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस तरीके से लेते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को ले रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि शुरुआत में जो पैसा बना है उसको हमें रिटेन कैसे करना है। आप और पैसा बनाने की नहीं सोचेंगे, या अगर लॉस हो गया है तो आप एक साथ इकट्ठा लॉस कवर करने की नहीं सोचेंगे। तो ओवरऑल जो गैम्बलिंग माइंडसेट होता है वो इस मार्केट में नहीं चलता है। तो ओनली रिच पीपल कैन मेक इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? मुझे ऐसा लगता है कि गरीब लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी एज में स्टूडेंट कैटेगरी में लोग बिलोंग करते हैं, अपने करियर में अभी अभी आए हैं, उनको भी पूरा हक है स्टॉक मार्केट। छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, नहीं करने आता है और छोटा अमाउंट है आपके पास में, तो यू कैन स्टार्ट विद SIP। तो वहाँ पे आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 500 रुपये पर मंथ आप लगाओगे, फिर भी आपका एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आप और प्लॉट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर आपने एक हैबिट अच्छी डाल ली अपने अंदर तो वो हैबिट रेगुलर बेसिस पे आपको इंसिस्ट करेगी कि आप ज़्यादा पैसा लगाओ, सो दैट यू कैन बिल्ड योर वेल्थ इन अ हायर साइड। इज इट इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन बेयर मार्केट? इसमें मेरा मानना ये है कि ऐसा काफ़ी हद तक सही है ये बात, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सम परसेंटेज हम ये कह सकते हैं कि बेयर मार्केट में भी पैसा बनता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सेल करके ट्रेड्स करते हैं और वो उनका पैसा बेयर मार्केट में ही बनता है। तो मार्केट स्टॉक मार्केट से कैसे अलग है? सी, बेयर मार्केट और बुल मार्केट दो तरीके की मार्केट होती है। अगर मार्केट तेजी कर रहा होता है तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है, और अगर मार्केट में मंदी आ रही है तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं।
ठीक है। तो बियर मार्केट जो होता है उसमें मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा होता है, तो लॉजिकली क्या है कि जो भी इन्वेस्टर है उसका पैसा नहीं बनेगा या उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाउन होगी। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो एक अपॉर्चुनिटिस्ट होता है, अगर उसे तेजी लग रही है तो वो खरीद सकता है इस मार्केट में, अगर उसे मंदी लगती है तो वो सेल कर सकता है। तो सेल करके भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो बियर मार्केट में भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बियर मार्केट में पैसा नहीं बनता, लोगों का पैसा बियर मार्केट में भी बनता है, बट दे नीड टू नो द आर्ट। Do I need to be a financial advisor to invest in the stock market? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई प्रोफेशनल मार्केट में इन्वॉल्व होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केट नॉलेज की। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करो, आप कोई भी जॉब करो, आपकी सस्टेनेबिलिटी आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है और आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अर्न इन योर बिजनेस और इन योर जॉब। तो उतनी कॉन्सेंट्रेशन अपने बिजनेस पे लगाओगे, जॉब में लगाओगे, उसके बाद में आपके पास में टाइम स्पेयर होगा, देन ओनली यू कैन लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, या फिर आप कंपनीज के बारे में रीड करना शुरू करोगे, धीमे धीमे आप अवेयरनेस स्प्रेड करोगे। तो शुरुआती तौर पे तो मेरा मानना यह है कि जैसे ही किसी को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए तो वो विदाउट फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन दिस मार्केट, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, राइट। अगर आपको 4-5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके बाद में आप ये सोचते हो कि हाँ मैंने कुछ पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है, अच्छे से सीख लिया है, देन ओनली यू कैन डू इट बाय एट योर ओन, कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट के रिस्क का, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी किस तरीके से ग्रो की है लास्ट 10 ईयर्स में। तो आप उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपने से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज में यस, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। अगर किसी को बड़े अमाउंट पे शेयर, बड़े या छोटे, इट डजंट इवन मैटर, अगर आपकी हैबिट्स सही बन जाएंगी स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, रिटर्न तो परसेंटेज वाइज जनरेट होना है। बट द थिंग इज कि अगर वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट होगा तभी आपका वेस्टेड इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना आप आउट हो जाओगे मार्केट से। भाई आपने मान लो 1 लाख रुपए से काम शुरू किया, ठीक है, इस मार्केट के 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता। बट द थिंग इज कि अगर उसमें से 50-60 हज़ार रुपए आपके वाइप आउट हो गए तो आप कहोगे मार्केट मेरे लिए बनी नहीं है या मैं मार्केट के लिए नहीं बना हूँ। इन दोनों में से एक बात करोगे और मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। बट यू नेवर अंडरस्टैंड कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि वी हैव लैक ऑफ नॉलेज, राइट। तो नॉलेज हर जगह काम आती है, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो या फिर स्टॉक मार्केट। इज द स्टॉक मार्केट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, केवल और केवल शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मेरी करियर में कंपनीज आई हैं जिन्होंने 100 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 1000 गुना भी किया है। क्योंकि मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। 2009 में 4 या 9 रुपए रहती थी, बजाज फाइनेंस 4 रुपए था और बजाज फिनसर्व 9 रुपए था। लेकिन आज की डेट में 2009 से 2024 15 साल हो गए, ठीक है। 15 साल में आज बजाज फाइनेंस का भाव 7,000 रुपये है 4 रुपये से, और बजाज फिनसर्व का भाव आज की डेट में 1500 रुपये है, जो कि स्प्लिटेड है। उसका एक्चुअल प्राइस जो 9 रुपये था वो 15,000 हो चुका है। तो 1000 गुना भी रिटर्न आए हैं मार्केट में। ऐसे एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं। तो शॉर्ट टर्म डर रहता है ना, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, एक डर तो उनका रहता है। हाँ, तो वही है ना, इफ यू हैव लैक ऑफ नॉलेज देन ओनली यू विल फियर। ठीक है, 2 चीजें आती है, 2 इमोशन आते हैं, एक फियर आता है, ग्रीड आता है। तो अगर आपके पास ये दोनों इमोशंस हैं, इसका मतलब है कि नॉलेज की कमी है। जब नॉलेज आपको हो जाएगी तो उसके बाद में ना आपको डर लगेगा ना आपको लालच आएगा। ठीक है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट बनी है। अगर आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स का आप नाम जानते हैं, चाहे वॉरेन बफे हो गए या फिर इंडिया में राकेश झुनझुनवाला हो गए या राकेश दमानी जी हो गए, तो इन सारे इन्वेस्टर्स को आप देखोगे, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला के बारे में आपने सुना ही होगा कि 3 रुपए में स्टॉक खरीदा था टाइटन का, आज की डेट में 2500-3000 रुपए का भाव चल रहा है। तो ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना, तभी तो उन्होंने 3 रुपए से 3000 की जर्नी कंप्लीट की ना। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जैसा भी इन्वेस्टर है, मार्केट
हर किसी को एक्सेप्ट करती है। Can you lose your all money in stock market?